आज के इस विशेष विश्लेषण में हमारा मिशन है एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी से जुड़े आधिकारिक डेटा और दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल करना। चलिए इस पूरी बात को डिकोड करते हैं, क्योंकि आज की ये चर्चा कोई सामान्य जानकारी नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। बिल्कुल। और सूचना के इस बेहद तेज दौर में केवल ऊपरी डेटा देख लेना काफी नहीं होता। डेटा के पीछे की सच्चाई और उसके संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। जब हम तथ्यों की तह तक जाते हैं तो बहुत सी भ्रामक बातें अपने आप साफ हो जाती हैं। सही कहा। तो बिना समय बर्बाद के सीधे दस्तावेजों पर आते हैं। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपडेट है कि एसएससी जीडी 2026 के उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। गृह मंत्रालय यानी एमएचए का आधिकारिक जवाब जारी हो गया है और ये डेटा पूरी तरह से ऑफिशियल है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 25,487 पद वाकई बढ़ने वाले हैं? देखिए, इस आधिकारिक डेटा के रिलीज होने का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है। जब किसी जानकारी पर ऑफिशियल डेटा रिलीज का ठप्पा लग जाता है तो वो महज एक अफवाह या सोशल मीडिया की गपशप से अलग होकर एक ठोस तथ्य बन जाती है। गृह मंत्रालय का लिखित जवाब होने का मतलब है कि ये जानकारी 100% प्रामाणिक है। जी, और इसी वजह से इतना महत्वपूर्ण है। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपडेट है कि वर्तमान स्थिति और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ा अंतर है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन केवल 25,487 पदों का ही है, जिससे छात्रों में गहरी चिंता है कि कम वैकेंसी की वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि छात्र अक्सर शुरुआती नोटिफिकेशन को ही अंतिम मान लेते हैं, लेकिन रियलिटी चेक ये है कि ये फाइनल नंबर नहीं है। अगर हम इसे अंतिम फैसला माने तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये तो केवल एक लंबी सरकारी प्रक्रिया की शुरुआत भर है। मतलब 25,000 केवल एक बेसलाइन है। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपडेट है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा आधिकारिक सबूत है। 11 फरवरी 2026 को राज्यसभा के प्रश्नकाल में प्रश्न संख्या 1348 के तहत गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय द्वारा सीएपीएफ में रिक्त पदों पर सीधा और लिखित जवाब दिया गया है। और ये दस्तावेज बहुत गंभीर है। देखिए, जब कोई डेटा सीधे भारत की संसद यानी राज्यसभा के पटल से आता है तो उसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं रहता। एक राज्य मंत्री द्वारा दिया गया बयान पूरी तरह से जांचा परखा होता है। इसे हम अकाट्य सत्य मान सकते हैं। बिल्कुल अकाट्य। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपडेट है कि एआई स्टडी 888 का हवाला देते हुए एक बहुत स्पष्ट बयान सामने आया है कि एमएचए में राज्य मंत्री द्वारा दी गई ये जानकारी 100% ऑथेंटिक है। सीएपीएफ में पद खाली चल रहे हैं और ये एक सिस्टम बन गया है कि एग्जाम हो जाने के बाद वैकेंसी बढ़ती ही है। हाँ, और इस सिस्टम या प्रशासनिक पैटर्न को समझना जरूरी है। इतनी बड़ी परीक्षा को आयोजित करने में महीनों लग जाते हैं। शुरुआती नोटिफिकेशन के समय सरकार के पास केवल उस वक्त का डेटा होता है, लेकिन पूरी परीक्षा प्रक्रिया के दौरान जो जवान रिटायर होते हैं या प्रमोशन पाते हैं, उनसे खाली हुए पदों को बाद में इसी भर्ती में जोड़ना एक सामान्य और जरूरी सरकारी प्रक्रिया बन गई है, जो कि बहुत तार्किक भी है। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपडेट है कि सबसे बड़ा खुलासा इसी डेटा में छिपा है। 1 जनवरी 2026 के सीएपीएफ डेटा के अनुसार वर्तमान में कुल 93,139 पद खाली हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। और अगर हम इस जानकारी को बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो 25,000 की शुरुआती अधिसूचना और 93,000 की वास्तविक रिक्तियों के बीच का ये जो भारी अंतर है, ये चीख चीख कर कह रहा है कि सुरक्षा बलों में भारी कमी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इतने पदों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। जाहिर सी बात है। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपडेट है कि हम 11 फरवरी 2026 के राज्यसभा जवाब के आधार पर फोर्स के अनुसार रिक्त पदों का डेटा देख रहे हैं। सीआईएसएफ में 28,342, सीआरपीएफ में 27,400, बीएसएफ में 14,541, आईटीबीपी में 12,033, एसएसबी में 6,784 और असम राइफल्स में 3,749 पद खाली हैं। इस ब्रेकडाउन या विभाजन का रणनीतिक महत्व बहुत है। ये डेटा हमें दिखाता है कि विभिन्न सुरक्षा बलों की वर्तमान आवश्यकताएं क्या हैं। हर फोर्स में, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा करने वाली बीएसएफ हो या आंतरिक सुरक्षा संभालने वाली सीआरपीएफ, हजारों जवानों की जरूरत है जो इसी परीक्षा से पूरी होनी है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपडेट है कि एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा डिमांड वाली फोर्स यानी छात्रों की पहली पसंद सीआईएसएफ में ही सबसे ज्यादा 28,342 पद खाली हैं। ये सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये जानकारी एक बहुत बड़ा बूस्टर है। देखिए, ज्यादातर उम्मीदवारों का सपना सीआईएसएफ में जाने का होता है। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी सबसे पसंदीदा फोर्स में ही सबसे ज्यादा रिक्तियां हैं, तो ये उनके मनोबल को कई गुना बढ़ा देता है और उन्हें और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा तो मिलेगी ही। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपडेट है कि वैकेंसी का अनुमान क्या कहता है। वर्तमान 25,487 पदों से बढ़कर पोस्ट एग्जाम अपडेट में इसके 50,000 से अधिक पद होने की पूरी उम्मीद है। एनालिस्ट नोट के अनुसार वैकेंसी के डबल होने की प्रबल संभावना है। और ये प्रोजेक्शन पूरी तरह से तार्किक है।
अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स को देखें तो हर बार शारीरिक दक्षता परीक्षा या रिजल्ट के आसपास शुरुआती वैकेंसी को लगभग दुगना किया गया है। और इस बार तो हमारे पास 93,000 खाली पदों का पुख्ता राज्यसभा प्रमाण मौजूद है, तो 50,000 का आंकड़ा बहुत ही यथार्थवादी है। यथार्थवादी और उत्साहवर्धक भी। अब अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपडेट है कि कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिन्हें नोट करना जरूरी है। 20 फरवरी 2026 के बाद स्लॉट बुकिंग, 9 मार्च 2026 से परीक्षा शुरू और इसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन के समय वैकेंसी इंक्रीज नोटिस की उम्मीद है। इन तारीखों को देखते हुए समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। 9 मार्च बहुत करीब है। अब उम्मीदवारों के पास नई रणनीति बनाने का समय नहीं है। उन्हें अपनी पूरी ऊर्जा केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट में लगानी चाहिए। सही कहा, फोकस बहुत जरूरी है। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपडेट है कि एक छिपी हुई सच्चाई है, वैकेंसी हमेशा एग्जाम के बाद बढ़ती है। लेकिन स्टूडेंट साइकोलॉजी ये है कि शुरुआत में कम वैकेंसी देखकर कई लोग तैयारी छोड़ देते हैं या ढीले पड़ जाते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि एक विनर्स माइंडसेट क्या होता है। विजेता वो है जो हालात का रोना न रोए। जो सीरियस कैंडिडेट इस वक्त डटे हुए हैं, उनके लिए ये सबसे सुनहरा दौर है, क्योंकि आधी गैर गंभीर भीड़ तो कम वैकेंसी देखकर पहले ही मैदान से बाहर हो चुकी है। कंपटीशन असल में कम हो गया है। क्या बात है, ये नजरिया वाकई बहुत अलग है। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपडेट है कि एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। स्पष्ट निर्देश है, 25,000 के नंबर को भूलकर अपनी एक सीट पर लक्ष्य रखें। 9 मार्च की एग्जाम डेट पर फोकस करें। 20 फरवरी के बाद स्लॉट बुकिंग के लिए एक्टिव रहें। सिलेबस पूरा करके रिवीजन शुरू करें और 50,000 से अधिक वैकेंसी मानकर पॉजिटिव रहें। ये एक्शन प्लान पूरी तरह से व्यवहारिक है। जानकारी होना एक बात है, लेकिन उस जानकारी को एक्शन में बदलना ही सफलता दिलाता है। जब कोई उम्मीदवार दिमाग में 50,000 पदों को मानकर तैयारी करता है, तो उसका तनाव कम होता है और उसकी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। तनाव कम और फोकस ज्यादा। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपडेट है कि अगर हम इस पूरी चर्चा की समरी देखें तो एग्जाम 9 मार्च 2026 को है, स्लॉट बुकिंग 20 फरवरी के बाद, वर्तमान वैकेंसी 25,487 है और वास्तविक खाली पद 93,139 हैं, जिसका हमारे पास आधिकारिक सबूत है। निष्कर्ष एकदम स्पष्ट है, वैकेंसी 100% बढ़ेगी। बिल्कुल। और इस डेटा को अब हमें महज एक अनुमान नहीं, बल्कि एक निर्णायक तथ्य या कंक्लूसिव फैक्ट के रूप में देखना चाहिए। संसद का डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। वैकेंसी बढ़ने का ये निष्कर्ष एक बहुत ही मजबूत नींव पर टिका हुआ है। मजबूत नींव और पक्का इरादा। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपडेट है कि ये साल सपनों का है और वर्दी इंतजार कर रही है। तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें, एक सीट पक्की है, बेफिक्र होकर तैयारी करें, जीत तय है। सकारात्मक सोच के मनोवैज्ञानिक लाभ असीमित होते हैं। जब ये अटूट विश्वास हो जाता है कि जीत तय है और व्यवस्था में पर्याप्त जगह मौजूद है, तो परीक्षा के दबाव को संभालना बहुत आसान हो जाता है। ये सोच एक उम्मीदवार को ऊर्जा से भर देती है। ऊर्जा से भरपूर रहना ही है। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अपडेट है कि ऐसी ही सही और आधिकारिक अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए AI स्टडी 888 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिल्कुल, क्योंकि सही समय पर सही और आधिकारिक जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। भ्रामक सूचनाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए AI स्टडी 888 जैसे एक प्रामाणिक स्रोत से जुड़े रहना हर गंभीर उम्मीदवार के लिए बेहद आवश्यक है। तो निष्कर्ष के तौर पर राज्यसभा के आधिकारिक दस्तावेज और डेटा साफ संकेत दे रहे हैं कि पदों की संख्या में भारी वृद्धि होना पूरी तरह से तय है। सभी उम्मीदवारों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों से दूर रहें, अपनी तैयारी पर पूरी तरह से अडिग रहें और आगामी महत्वपूर्ण तारीखों के लिए अलर्ट रहें। और अंत में एक विचार जिस पर सभी को गौर करना चाहिए। सोचिए, जब सिस्टम में 93,000 से अधिक पद खाली होने का इतना बड़ा आधिकारिक डेटा मौजूद है, तो क्या ये जानकारी रणनीतिक रूप से आपके सोचने और तैयारी करने के तरीके को पूरी तरह से बदल नहीं देती?